आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ये आज का टॉपिक है हक का मुरीद। आजकल लोग कहते हैं जो कोई इंसान किसी का मुरीद नहीं है ना तो वो कहीं गुमराही में है। मैंने भी ये बचपन से सुना, लेकिन हक का मुरीद, अल्लाह हक, रसूल खुदा हक, कुरान हक, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हक है, तो ये हक का मुरीद बनना है, ना कि एक दूसरे का। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बयान करते हुए हजरत सहल बिन अब्दुल्ला का कौल है, आपने फरमाया कोई भी शख्स हक का मुरीद उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक वो अपने नफ्स की मुखालफत ना करे। हक का मुरीद बनना है। हक का मुरीद बनने के लिए किसी पीर का मुरीद नहीं, किसी ऐरे गैरे का मुरीद नहीं, हक का मुरीद बनना है। तो पीर साहब का मुरीद बनना है तो जो जी में आए करते रहो, लेकिन अगर हक का मुरीद बनना है तो अपने नफ्स की मुखालफत करनी पड़ेगी, नंबर 1। दूसरा, जो हक का मुरीद है ना, कभी भी माले दुनिया में वो अज़ाफे का शदीद तलबगार नहीं मिलेगा। हक का मुरीद हो तो माले दुनिया के अज़ाफे की जो शिद्दत से उसकी चाहत है वो उसे तरक कर देगा। क्यों? कि वो हक का मुरीद है, वो अल्लाह के कलाम का मुरीद है। तो जब अल्लाह के कलाम का मुरीद बनना है तो फिर माले दुनिया से किनारा कशी की तरफ आना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे याद रखना, जो हक का मुरीद है वो हर वक्त अल्लाह की याद में रहने वाला बनेगा, जिक्र इलाही में मसरूफ रहने वाला, जिक्र खुदावंदे करीम परवरदिगार के जिक्र में रहने वाला, अल्लाह की बारगाह में तस्बीह पढ़ने वाला, सजदा करने वाला, रुकू करने वाला, क़याम करने वाला बनेगा। क्यों? कि उसने हक का मुरीद बनना है। तो हक के मुरीद की तीसरी शर्त यह है कि वो जिक्र इलाही में मसरूफ रहने वाला बन जाए, तो वो हक का मुरीद है। और याद रखना, हक के मुरीद की एक और निशानी है कि वो नेक अमाल करने का शौकीन है, कि उसे रास्ते में चलते चलते अगर पत्थर नजर आ गया, गाड़ी है उसके पास, चाहे वो पराडो ही क्यों ना हो, चाहे वो पैदल जा रहा है, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, वो एक तरफ जाएगा, पत्थर उठा के एक तरफ रखेगा। वजह, बहुत शौकीन है कि कोई नेक अमल कर लूं। यही पत्थर किसी गाड़ी के टायर नीचे आएगा, उछल के किसी के सर पे लग सकता है, दूसरी गाड़ी के शीशे पे लग सकता है, या साइकिल मोटरसाइकिल वाला इसे फिसल कर गिर सकता है, केले का छिलका है एन अदर, वो रास्ते में पड़े हुए छोटी छोटी रुकावटों को दूर करेगा। क्यों? इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि वो शौकीन है नेक अमल का, वो छोटी से छोटी नेकी भी इग्नोर नहीं करेगा, फौरी करने की तरफ पलटेगा। तो हक का मुरीद बनना है तो ये छोटी छोटी नेकियों को छोटा ना समझो, शायद ये छोटी नेकी आपको हक का मुरीद साबित कर दे। और याद रखना, हक का मुरीद वो है जो हलावत ईमान में रहता है, उसका ईमान डगमगाता नहीं, वो ईमान की संतों के अंदर रहता है, ईमान के दायरे के अंदर रहता है, बेईमानी की तरफ नहीं जाता। जहां कहीं भी बेईमानी की बात होगी वो एक तरफ किनारा कशी करेगा, जब बात करेगा तो ईमान की बात करेगा। और आज की लास्ट बात कि याद रखना, हक का मुरीद वही है जो गुनाहों से परहेज करता है। गुनाहों से परहेज करना, कहीं पे टेबल पे बैठा है खाने पे, शराब पड़ी हुई है वो उठ जाएगा, कहीं पे हराम के पैसे मिल रहे हैं वो इग्नोर करेगा, वो कहेगा ना 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 ना, ये मैं नहीं ले सकता, मैं थोड़ा खा लूंगा, हराम नहीं खाऊंगा। इसी तरह हर तरह के गुनाहों से वो परहेज की तरफ आएगा। अल्लाह करे कि हम हक के मुरीद बने, आका दो जहां के मुरीद बने, पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों पर चलें, हम कुरान के असूलों पर चलें, और अली माल हक व हक माली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अल्लाह करे हम नबी और अली के हकीकी गुलाम बने और दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सके। इलाही अमीन सुमामीन। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।